भटकती औरत उस घर के बाहर, नई वायरल रियल हॉरर हिंदी स्टोरी। सबसे पहले सभी धर्मों को सलाम और शुक्रिया उन सब का जो हमारे चैनल से दिल से जुड़े हुए हैं। जो लोग हमारे बारे में गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, कमेंट में जहर उगलते हैं, उनसे बस इतना कहना है कि डर तो कहानी में है, हिम्मत है तो अकेले सुनो, और अगर फिर भी कुछ कहना है तो दुआ दो, बद्दुआ नहीं। अब सुनिए एक सच्ची डरावनी दास्तान, मेरी अपनी जुबानी। उस रात चांद पूरा था, लेकिन रोशनी जैसे कहीं छुप गई थी। मैं अकेली थी, पति बाहर गए हुए थे और बच्चे अपने नाना नानी के घर में सिर्फ मैं और मेरी बेचैनी। रात के करीब 2 बजे होंगे जब खिड़की के पर्दे हिलने लगे। हवा बिल्कुल नहीं थी। मैंने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और देखा सामने गली में एक औरत खड़ी थी। नहीं, वो कोई आम औरत नहीं थी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लंबा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, उसकी चमड़ी झूल रही थी, आंखें लाल और गड्ढों में धंसी हुई, और बाल इतने लंबे जैसे बरसों से नहीं कटे हों। वो उस घर को घूर रही थी जिसमें मैं थी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, पर उस डर में भी मैंने अपना फोन उठाया और एक तस्वीर ले ली जो ऊपर आपने देखी। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया, सब खिड़कियां भी बंद कर दी, लेकिन एक आवाज अंदर गूंजने लगी, ये घर तेरा नहीं है। मैंने डर के मारे दरवाजे की ओट में छुपकर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, पर फिर दरवाजा अपने आप खुल गया, बिना किसी आवाज के। और वो औरत, हाँ वही, अब घर के अंदर थी। वो मेरे पास आई, उसकी सांसों की बदबू मेरे नाक में घुस गई और उसने धीमे से कहा, मैं वो हूं जिसे इस घर से जलाकर निकाला गया था, अब तू जलेगी। अचानक घर का बल्ब फट गया, मैं जमीन पर गिर पड़ी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में थी। डॉक्टर बोले, आपको किसी ने नहीं बचाया, आप खुद ही दरवाजे पर बेहोश मिली थी। लेकिन जब मैंने फोन उठाया, उसमें वो तस्वीर थी, वही उस औरत की जो आज भी मेरे डर का हिस्सा है। अगर अब भी कोई कहे कि ये कहानी घटिया है, तो उससे कहिए कि कभी अकेले 2 बजे उठकर इस फोटो को देखना और फिर खुद से पूछना, तेरा डर असली है या कहानी? अगर आपको ये कहानी अंदर तक हिला गई हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। और हाँ, रात को बाहर मत निकलना, वो औरत अब भी उसी गली में भटकती है।